नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इट्स डिफरेंट एकेडमी। आज हम मातृभाषा के प्रति अभिरुचि विषय पर आए हुए अनुच्छेद को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में इसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद की शुरुआत देखिए। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हम बचपन से अपने परिवार और समाज से सीखते हैं। बच्चों, ये अनुच्छेद का परिचय है। परीक्षा में शुरुआत हमेशा विषय की परिभाषा से करना एक अच्छा तरीका माना जाता है। इससे परीक्षक को तुरंत पता चल जाता है कि आपको विषय की सही समझ है। अब आगे लिखा है, यह हमारी भावनाओं, संस्कृति और परंपराओं का आधार होती है। यहां मातृभाषा का महत्व बताया गया है। बच्चों, केवल यह लिख देना कि मातृभाषा हमारी पहली भाषा है पर्याप्त नहीं होता। आपको यह भी बताना चाहिए कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई है। परीक्षा में संस्कृति, परंपरा और भावनाएं जैसे शब्द लिखने से उत्तर अधिक प्रभावशाली बनता है और अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगली पंक्ति देखिए। मातृभाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को सरलता और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि परीक्षा में मातृभाषा के लाभ पूछे जाएं, तो यह पंक्ति अवश्य लिखिए। ध्यान रखिए, सरलता और स्पष्टता दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी केवल एक शब्द लिखते हैं, जबकि दोनों शब्द मिलकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अब आगे लिखा है, किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक और मानसिक विकास में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां एक ऐसा बिंदु बताया गया है जो अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं। मातृभाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और समझने की क्षमता को भी विकसित करती है। परीक्षा में बौद्धिक विकास और मानसिक विकास जैसे शब्दों का प्रयोग करने से आपका उत्तर उच्च स्तर का दिखाई देता है। अब अगली पंक्तियां देखिए। यह हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखती है और अपनी पहचान बनाए रखने में सहायता करती है। बच्चों, यहां दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, सांस्कृतिक विरासत और पहचान। यदि समय कम हो और आपको अनुच्छेद छोटा लिखना पड़े, तब भी इन दोनों बिंदुओं को अवश्य शामिल कीजिए। यही बातें मातृभाषा के वास्तविक महत्व को दर्शाती है। इन्हीं कारणों से हम अपनी अब अनुच्छेद का अगला भाग देखिए। आज के समय में अन्य भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक है, परंतु अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान और रुचि बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, यह बहुत संतुलित विचार है। यहां लेखक यह नहीं कह रहा कि दूसरी भाषाएं सीखना गलत है, बल्कि वो कह रहा है कि अन्य भाषाओं के साथ साथ अपनी मातृभाषा का सम्मान भी बनाए रखना चाहिए। परीक्षा में ऐसे संतुलित विचार लिखने पर उत्तर अधिक परिपक्व माना जाता है। अब आगे लिखा है, हमें अपनी मातृभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए तथा उसके विकास में योगदान देना चाहिए। बच्चों, किसी भी अच्छे अनुच्छेद में केवल महत्व नहीं बताया जाता, बल्कि कर्तव्य भी बताया जाता है। यहां लेखक हमें सुझाव दे रहा है कि हमें अपनी मातृभाषा का उपयोग बढ़ाना चाहिए और उसके विकास में योगदान देना चाहिए। परीक्षा में समाधान या सुझाव लिखने से उत्तर अधिक पूर्ण माना जाता है। अब अनुच्छेद का निष्कर्ष देखिए। मातृभाषा के प्रति अभिरुचि न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति और एकता को भी मजबूत करती है। बच्चों, यही इस पूरे अनुच्छेद का मुख्य संदेश है। अब कुछ परीक्षा टिप्स याद रखिए। मातृभाषा, संस्कृति, परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व विकास जैसे शब्द अवश्य लिखें। अनुच्छेद